या कितनी इबादत करना है कर ले, वली नहीं हो सकता जब तक के अली अली की माला ना जपे, जब तक कि अली से तेरी गुलामी की निस्बत ना जुड़े। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं असले नस्ले सफा वस्ले वजह खुदा, असले नस्ले सफा वस्ले वजह खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। अली वो है जो नबी की नस्ल की असल है, अली वो है जो खुदा का कुर्ब अता कर देता है, जो वली बना देता है। तो लेकिन वली कौन होता है? तवज्जो, जिसको देखो तो बोलना पड़ेगा, जिसको देखो तो खुदा याद आ, बोलो जिसको देखो तो खुदा याद आ, जिसको देखो तो मिल के आखिरी तक जिसको देखो तो खुदा याद। वली कौन? जिसको देखो तो, जिसको देखो तो। अब अली कौन? तवज्जो, अली कौन? नबी ने अपने बिस्तर पे सुला दिया, अली चादर ओढ़ के सो गए। रात भर दुश्मन समझता रहा नबी सो रहे हैं, नबी सो रहे हैं, नबी सो रहे हैं। यही हुआ, यही हुआ, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। अली कौन? बेपर्दा देखो अली को, तवज्जो मौलाना, बेपर्दा देखो अली को तो खुदा याद आता है। अली कौन? अली को बेहिजाब देखो तो खुदा याद आता है, और चादर के अंदर देखो तो नबी याद आता है। हाय 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 हाय, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने मौलाए कायनात, फैजाने मौलाए कायनात, नारे रिसालत। अली बेहिजाब हो तो खुदा याद आ जाए। वो हदीस के वली वही होता है जिसे देख के खुदा, और नबी, और जब चादर ओढ़ ले तो लोग फर्क ना कर सके कि नबी सो रहे हैं या अली सो रहे हैं। इससे अब आप समझ लें कि अली का सोना कैसा है। सोता है तो लोग फर्क नहीं कर पाते कि अली सो रहे हैं कि नबी सो रहे हैं। बहरहाल ये बड़ी कुर्बानी। अपने बिस्तर पे किसको सुलाया? अली को। किसको सुलाया? बंदों की अमानत सौंपी अली को, खुदा की अमानत लेकर के चले सिद्दीक। हाय हाय, तवज्जो कर, वाह वाह वाह। बंदों की अमानत का भार अली जैसे अमीन के कांधे पर है। इसकी नजाकतें मैं फिर कभी बयान करूंगा, वक्त नहीं है और न ये मजमा उसका मुतहम्मिल है कि वो नजाकतें बयान हो। मेरे बुजुर्गों ने कहा नाजुक बातें खानकाहों में बयान किया कर, जलसों में नहीं। हाँ, बात क्या अर्ज कर रहा था? सुलाया अली को बिस्तर पे, बंदों की अमानतों का भार अली के कंधे पे रख दिया, और अल्लाह की अमानत अबू बकर सिद्दीक के लेकर के चली। तवज्जो, अब अल्लाह की अमानत का भार कौन उठाएगा? अल्लाह की अमानत का भार कौन उठाएगा? वो कौन है? उसे सिद्दीक कहते हैं। लेकिन अब थोड़ा हिजरत की तरफ चलें। आका पहुंचे सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर। तवज्जो, सारी खुदाई जिसके दरवाजे पे जाती है, आज वो आका सिद्दीक का मकाम और मर्तबा बताने के लिए, शरफ बख्शने के लिए अबू बकर के दरवाजे पे पहुंचे। जैसे ही पहुंचे, दस्तक देने से पहले दरवाजा खुला। अर्ज की, बंदा परवर आलम पनाह, क्या हिजरत का वक्त आ गया? हमें चलना है, हिजरत का वक्त आ गया, हमें चलना है। हुजूर ने कहा अबू बकर तुम्हें कैसे पता चला हिजरत का वक्त आ गया? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, एक दिन मैंने शिकायत की थी, हुजूर ये मक्के के गुंडे बहुत जुल्म करते सहाबा पर। आका, या तो लड़ने की इजाजत दे या तो हिजरत करने की इजाजत दे। तो आपने कहा था अबू बकर अभी लड़ने की इजाजत नहीं और हिजरत की इजाजत भी नहीं, इंशाअल्लाह जल्द हिजरत का हुक्म आएगा, मैं खुद भी हिजरत कर जाऊंगा। तो मैंने पूछा था या रसूल अल्लाह, हर जगह कोई ना कोई साथ रहता है, लेकिन अबू बकर तो हर जगह साथ रहता है। आका, हिजरत करेंगे तो किसको साथ में ले जाएंगे? हिजरत करेंगे तो साथ में कौन होगा? तो आका आपने फरमाया था अबू बकर तुम ही मेरे साथ होंगे। या रसूल अल्लाह, फिर मैंने पूछा था आका हिजरत दिन के वक्त होगी या रात के वक्त होगी? तो आपने फरमाया था हिजरत कब होगी? रात के वक्त होगी। या रसूल अल्लाह, जब से आपने कहा हिजरत में तुम्हें साथ ले जाऊंगा और रात के वक्त हिजरत होगी, आका वो दिन और आज का दिन है। आपका अबू बकर कभी सोया नहीं है, हर रात को मैं दरवाजे पे पीठ लगाकर बैठा रहता। हो सकता है आज ही आए, हो सकता है आज ही आए, हो सकता है आज ही आए। मैं रात को सोता नहीं था, आका आपके इंतजार में बैठता था। अंदाज हूबहू तेरी आवाज़ पाक था।
था, बाहर निकल के देखा तो झोंका हवा का था। हुजूर ने नहीं कहा था कि अबू बकर जागते रहना, ये इश्क था सिद्दीक अकबर का कि आका ने कहा था हम हिजरत करेंगे, उसके बाद सिद्दीक कभी नहीं सोए। और हमारा इश्क पूरी पूरी जिंदगी कभी फजर ही नहीं पड़ते। बड़ी माजरत के साथ आशिके रसूल कहलाने वाली ये कौम जब सुबह को उठती है तो इतने बड़े पाप के साथ, हमारा सबसे पहला गुनाह ये है, दिन का पहला गुनाह, सुबह का पहला गुनाह, सुबह के आगाज में पहला गुनाह कि हम लोग फजर की नमाज छोड़कर उठते हैं। और नमाज क्या है? कत्ल करने से भी बड़ा गुनाह है नमाज का छोड़ देना, जिना करने से भी बदतरीन है नमाज का छोड़ देना। और सहाबा को वो गालियां देते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी कभी तहरत के मसाइल भी नहीं सीखे। वो बागे फदक पर गुफ्तगू करते हैं उलमा से जिन्होंने कभी फजर की नमाज भी नहीं पढ़ी। कहां हो तुम? तुम्हें अगवा किया जा रहा है, तुम्हारे अफकार को अगवा किया जा रहा है। जो कहानी किससे तुम्हारे दरमियान लगाए गए हैं इसकी कोई हकीकत नहीं है। सच्चाई ये है कि सहाबा महफूज थे और अहले बैत भी महफूज थे, उनके दिल कीनों से पाक थे, वो गुनाहों से महफूज थे, वो खताकार नहीं थे, वो गुनहगार नहीं थे। हुजूर ने उनके दिलों का तस्किया किया था। तो तवज्जो करें, अब सिद्दीक साथ जा रहे हैं, तवज्जो करना। जब मेरे आका गारे सौर की तरफ बढ़े और सिद्दीक ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, जब हम पैर रखेंगे तो वो लोग पहचान लेंगे कि इधर से कौन गुजरा है। आप एक काम करें, मेरे कंधों पे आप बैठ जाए, रात का वक्त है, दुश्मन तलाश में निकल सकता है। सिद्दीक अकबर ने रसूलुल्लाह को अपने कंधों पे बिठाया। और हुजूर कैसे बैठे पता है? कंधों पे एक पैर इधर डाला, एक पैर इधर डाला। समझ में आता है बैठने का अंदाज? एक पैर इधर डाला, एक पैर इधर डाला। और सिद्दीक अकबर पैर नहीं, उंगली के पंजे रखकर गारे सौर पर चढ़ रहे हैं। 500 फुट का वो गारे गार, वो पहाड़ जो है ना, वो पहाड़ जिस पे गारे सौर है, वो 500 फुट का वो पहाड़ है। सिद्दीक अकबर रसूलुल्लाह को लेकर चले। सूफिया फरमाते हैं कि सिद्दीक हुजूर का वजन उठा के लेके गए कैसे? कह के तो सूफिया फरमाते जब सिद्दीक को ऐसा लगता कि मेरी कमर ना टूट जाए तो ये तलवा उठाते और उसका हुस्न देखते, ये तलवा उठाते और उसका हुस्न देखते, और तलवों के जलवों में गुम होते जाते और पहाड़ पे चढ़ते चले जाते। तेरे तलवों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। आका फरमाते हैं उमर की सारी जिंदगी की नेकी एक तरफ और मेरे अबू बकर की एक रात की नेकी एक तरफ। ये कुर्बानी है, ये उनकी कुर्बानी। मुसलमानों, आज हम उन कुर्बानियों को फरामोश कर रहे हैं।